नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। पूर्व के सत्रों में हमने वीडियो में हमने भारत की औद्योगिक नीति, उसके विभिन्न संशोधन, उदारीकरण की नीति पर चर्चा की थी। इसके साथ ही पिछले जो वीडियो था उसमें हमने इन विभिन्न उदारीकरण की जो नीतियां हैं, औद्योगिक नीतियां हैं, उसका भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर मूल्यांकन को हमने इंगित किया था। आज हम भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक मंदी और उसके उपचारात्मक उपायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि 2001 और 2002 में विश्व के अन्य देशों की भांति भारत में भी आर्थिक मंदी का दौर रहा, जहां 2001 में औद्योगिक उत्पादन में केवल 5.8% की वृद्धि हुई, वही 2001 और 2 में घटकर मात्र 2.3% रह गई। तो देश में सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अनेक उपचारात्मक उपाय अपनाए, जिन उपायों का विवेचन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है, अनेक क्षेत्रों में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई। नेक्स्ट है, रक्षा उद्योग क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु खोल दिया गया, जिसमें 26% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जा सकती है। तीसरा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में 100% तक की विदेशी इक्विटी की छूट दी गई। नेक्स्ट है, उत्पादन शुल्क को युक्ति संगत बनाकर 16% सैंगवेट की एकल दर पर नियत कर दिया गया। नेक्स्ट है, सीमा शुल्कों की चरम दर को 10% अधिभार की समाप्ति के साथ ही 38.5% से घटाकर 35% कर दिया गया। नेक्स्ट है, ब्याज दरों में भी लगातार कटौती की गई। नेक्स्ट है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों को सरल और सुविधाजनक बनाया गया और इस प्रकार से वैश्विक मंदी के कारण भारत को भी औद्योगिक विकास की गति को जो है धक्का लगा, और लेकिन फिर भी इस दर में धीरे धीरे काफ़ी वृद्धि हुई और वर्तमान काल में कोरोना संकट के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं ही चरमरा रही है, जिसका व्यापक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और भारत में भी औद्योगिक विकास की दर बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। नेक्स्ट है, भारत उदारीकरण की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन। हम इन जो भी उदारीकरण की नीतियाँ अपनाई गई उनकी जो है व्यापक चर्चाएं करेंगे। जैसे उदारीकरण की औद्योगिक नीति एक क्रांतिकारी और साहसिक कदम था, जिसके कारण उद्योगों को कई प्रकार के प्रतिबंधों और नियंत्रणों को एक ही झटके में समाप्त कर दिया गया और इससे जो है भारतीय औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। इस नीति को लागू करने से कुछ लोगों ने इसे सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित कर पूंजीवादी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। छोटे और लघु उद्योगों को बड़े और बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा देश की बड़ी कंपनियों से माल की प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ सकती है। यह आशंका भी कुछ सीमा तक व्यक्त की गई, जो कि लगभग सही है। पर लघु उद्योगों की आरक्षित सूची बनी रहने से उन क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का प्रवेश नहीं होगा। इस आरक्षित सूची को पुनः लागू किया गया। इस नीति पर चतुर्दिक स्वागत हुआ। फिक्की के अध्यक्ष एस.के. बिरला ने इस नई नीति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्मुक्त बाजार प्रणाली और इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए उपयोगी बताया। वहीं एसोचैम के अध्यक्ष मजूमदार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्मुक्त करने की दिशा में इसे एक सार्थक कदम बताया। वहीं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के अनुसार नई नीति से न केवल विदेशी विनियोजन आकर्षित होगा, बल्कि औद्योगिक उत्पादन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप पर लगाम भी लगेगी। AIMO के अध्यक्ष श्री कालंत्री के अनुसार लाइसेंसिंग से मुक्ति और नियंत्रणों का समापन औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीति का सही कदम है। इसके विपरीत कुछ विद्वानों ने इस नीति में कई खामियां भी बताई है। जैसे कुछ लोगों ने इस नीति में अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठनों के दबाव की आशंका को व्यक्त करते हुए देश को विदेशी हाथों में बेचने का आरोप लगाया। नई नीति में कुछ संभावित खतरे भी हैं, जैसे निजी क्षेत्र अब इतना उन्मुक्त हो गया कि उनके द्वारा सरकारी ऋणों को हजम करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। बड़े औद्योगिक घरानों को ऋणों में प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि उनका अनुभव, क्षमता, प्रबंधन कौशल अन्य छोटे उद्योगपतियों के मुकाबले काफ़ी अधिक होगा और इससे भी भ्रष्टाचार और नौकरशाही हावी रहने का
खतरा रहेगा। इस प्रकार से इस नीति के कई सारे अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, जिस पर व्यापक रूप से आने वाला समय ही बताएगा। फिर भी ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान नई औद्योगिक नीति भावी औद्योगिकरण के लिए एक उपयुक्त और सार्थक नीति सिद्ध होगी। उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी पूंजी आकर्षित होगी और देश में नई और अप टू डेट प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। जो प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति है देश की बढ़ेगी और जिससे देश में तेजी से आर्थिक विकास की गति को हम आगे ले जा सकेंगे। आने वाले समय में सरकार ने समय समय पर जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक उदारीकरण की नीति है या औद्योगिक क्षेत्र में जो संशोधन किए हैं वो देश को निश्चित ही आगे ले जाएंगे, ऐसी संभावना है। थैंक यू।